जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है फाइल एक्सेस मेथड्स। नॉर्मली फाइल स्टोर्स इंफॉर्मेशन, हमें इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की ज़रूरत पड़ती है। जब भी आपने किसी फाइल के ऊपर डाटा रीड करना है, डाटा राइट करना है या डाटा को मैनिपुलेट करना है, तो डेफिनेटली आपको उस फाइल को एक्सेस करना होगा। एक्सेस करने से मुराद ये है कि आप किसी फाइल तक पहुंच रहे हैं जो कि आपकी डिस्क के ऊपर, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर स्टोर है। तो इस फाइल एक्सेस के लिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के एक्सेस मेथड्स हैं। इस लेक्चर में हम मेथड्स को देखेंगे। कुछ सिस्टम ऐसे हैं जो आपको ओनली वन एक्सेस मेथड सपोर्ट करते हैं और कुछ डिफरेंट किस्म के एक्सेस मेथड्स को सपोर्ट करते हैं। इसमें जो टाइप्स ऑफ एक्सेस मेथड्स हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस, डायरेक्ट एक्सेस और अदर एक्सेस मेथड्स, हम इनको एक एक करके देखेंगे। इससे पहले देख लें कि कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि फाइल्स के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। रीड का ऑपरेशन, आपने फाइल से कोई डाटा रीड करना है। राइट का ऑपरेशन, फाइल के ऊपर डाटा राइट करना है। फाइल पॉइंटर, whenever a file is open for read or write operation, a file pointer, हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया, is maintained to keep track of the current position in the file। एक फाइल पॉइंटर आपको करंट पोजीशन फाइल की बता रहा होता है कि जब भी आप पर्टिकुलर डाटा को किसी फाइल में किसी स्पेस पे स्टोर करने जा रहे हैं, तो ये पॉइंटर आपको उस जगह पे पॉइंट कर रहा होगा। Read operation, read the next portion of the file, automatically advances the file pointer। आपने एक लाइन पढ़ी, उसके बाद लाइन रीड की, उस लाइन को रीड करने के बाद अगली लाइन के ऊपर आपका ऑटोमेटिकली पॉइंटर चला जाता है। राइट ऑपरेशन, आपका करंट पॉइंटर जो है वो एंड ऑफ द फाइल अवेलेबल होगा। आप अपेंड करेंगे डाटा और जो आपका राइट पॉइंटर है वो ऑटोमेटिकली न्यू एंड ऑफ फाइल पे पॉइंट करेगा, चला जाएगा। रीसेट, रीसेट से मुराद कि आप किसी फाइल के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाते हैं। रीसेट टू द बिगनिंग, करंट पोजीशन पॉइंटर को फाइल के स्टार्ट में ले जाते हैं। स्किप एंड रिकॉर्ड फॉरवर्ड्स और बैकवर्ड्स, कुछ सिस्टम आपके सपोर्ट करते हैं कि आप एक फाइल के अंदर कुछ एन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या एन नंबर ऑफ लाइंस किसी एक फाइल में आप जंप कर सकते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स को। तो इसको हम स्किप का ऑपरेशन कहते हैं, जो कि हम फाइल्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं। इस तरह के ये बेसिक किस्म के आपके फाइल्स के ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाते हैं। इन ऑपरेशंस को डिस्कस करने का मकसद ये है कि हमें एक्सेस करना पड़ता है इन ऑपरेशंस के लिए किसी भी फाइल को। तो यहाँ पे फाइल्स के एक्सेस के मेथड्स हैं। सबसे पहला सिंपल मेथड है सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड इन ऑर्डर, मोस्ट कॉमन यूज बाय एडिटर्स एंड द कंपाइलर्स। सपोज सीक्वेंशियल सर्च में क्या है कि आपके पास जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, आप एक ऑर्डर के अंदर उस सारे डाटा को एक्सेस करते हैं। यानी कि सपोज यहाँ पे हम अगर एग्जांपल लें कि आपके पास ये एक डिस्क है, इसके अंदर आप कहें जी पार्टीशन बनी हुई है। ये पहली पार्टीशन, ये सेकंड उसका, ये थर्ड, ये उसके सेल्स बने हुए हैं। ठीक है जी। अब इन सेल्स में कोई डाटा लिखा हुआ है। सपोज आपने यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है जी 10 में, ये डाटा है हमारा 10, इसमें लिखा हुआ है जी ए, इसमें लिखा हुआ है जी बी, इसमें लिखा हुआ है सी, इसमें लिखा हुआ है डी। ये कोई एक डिस्क है जिसके डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर आपका डाटा राइट किया गया। अब सपोज अगर कोई यूजर, अगर आपने डी को रीड करना है, इस सेल के अंदर इंफॉर्मेशन जो है उसको रीड करना है, तो सीक्वेंशियल सर्च क्या कहता है कि आप एक साइड से स्टार्ट हो गए। ठीक है जी, पहले ये वाला डाटा रीड करोगे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और इसमें इस तरह से एंड पे आप डी वाला। यानी कि आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे नहीं जा सकते डाटा के, आप एक ऑर्डर के अंदर रीड करते 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 या एक्सेस करते 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 पहुंचते हो। इसकी मिसाल आपकी जो पुरानी आपकी
ऑडियो वीडियो कैसेट्स होती थी, टेप की कैसेट्स होती थी, उसमें आपने एक गाना सुनना तो आप एक पहले सारे के सारे गाने जो सपोज आपने 5th नंबर पे आपके ये सॉन्ग्स पड़े हुए हैं 1 2 3 और 4 नंबर सॉन्ग आप सुनना चाह रहे हैं तो पहले आपको सारा ये ट्रैवर्स करना पड़ता था, 1 नंबर सॉन्ग 2 नंबर सॉन्ग 3 नंबर, फिर जाके आप एक्सेस करते थे 4 नंबर सॉन्ग। तो ये आपके जो बेस्ड ऑन द टेप मॉडल ऑफ ए फाइल, टेप मॉडल ऑफ द फाइल पे बेस करता है। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दे दी, जो आपकी कैसेट्स थी पुरानी जो यूज होती थी वो आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड को यूज करती थी स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट आपका है जी वर्क्स वेल ऑन सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस एंड रैंडम एक्सेस डिवाइसेस। नेक्स्ट आपका जी ये आपका एक सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल की एग्जांपल शो करवाई गई है कि सपोज आपका पॉइंटर अगर इस यहाँ पे है, करंट पोजीशन पॉइंटर यहाँ पे है, या रीड और राइट की जब आपकी कमांड आएगी तो जो डाटा आपने राइट करना होगा या रीड करना होगा वो डाटा रीड होगा और पॉइंटर की पोजीशन आपकी नई वाली पोजीशन सपोज ये बन जाएगी। ठीक है जी, जी आपका पर्टिकुलर डाटा राइट हुआ और उसके बाद आपका पॉइंटर पोजीशन यहाँ पे चली जाएगी। इसी तरह से रीड करते 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 आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाएंगे। रिवाइंड से मुराद कि आपने रीसेट कर दिया, रीसेट करने से मुराद आपकी फाइल की पोजीशन पॉइंटर की पोजीशन आपकी शुरू पे स्टार्ट में चली जाती है। तो ये सिक्वेंशियल सर्च के अंदर हम कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं जिनको यहाँ पे शो कराया गया है जी। इसके अगेंस्ट दूसरा जो एक्सेस का मेथड है वो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड। डायरेक्ट एक्सेस मेथड के अंदर आल्सो नोन एज रिलेटिव एक्सेस, आप डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। एक रिलेटिव एड्रेस के साथ एक जनरेट किया जाता है रिलेटिव एड्रेस, आप उस रिलेटिव एड्रेस के साथ पर्टिकुलर डाटा तक जा सकते हैं। जैसे हमने पहले एग्जांपल दी थी कि आपके पास सपोज यहाँ पे कुछ डाटा की पार्टीशनिंग फाइल की पार्टीशनिंग है और यहाँ पे आपका जो डाटा पड़ा हुआ है सपोज आपने यहाँ पे ए राइट किया, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो डायरेक्टली आपका ये डाटा एक्सेस होगा, ना कि आप सारे के डाटा को ट्रेवर्स करके आएंगे तो फिर आप ए तक पहुँच सकते हैं। तो इस तरह से आप रिलेटिव एड्रेस जनरेट करके डायरेक्टली किसी रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेते हैं। फिक्स लेंथ ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड्स, नो पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर रीड एंड राइट बेस्ड ऑन डिस्क मॉडल ऑफ ए फाइल। एक डिस्क मॉडल क्या है, किसी भी फाइल का जो भी डिस्क मॉडल उस हिसाब से आपका ये बेस करेगा डायरेक्ट एक्सेस मेथड। क्या आप जंप कर सकते हैं पूरी फाइल डिस्क में, कहीं भी जंप कर सकते हैं एक लॉजिकल एड्रेस लेके, उस एड्रेस की बेस पे आप जंप कर सकते हैं। फाइल व्यूड एज ए नंबर्ड सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स और रिकॉर्ड्स, आर्बिट्रेरी ब्लॉक रीड और रिटन। तो आपकी जो फाइल्स हैं उनको कुछ नंबर्ड ब्लॉक्स के तौर पे लिया जाता है, तो जिस नंबर ब्लॉक को आपने पढ़ना होता है आप डायरेक्टली उस नंबर ब्लॉक पे जंप कर जाते हैं। यहाँ पे आपको सिक्वेंशियल रीडिंग की ज़रूरत नहीं है कि आप सारा का सारा एक सीक्वेंस में रीड करते हैं और फिर उसको एक्सेस करें जी। तो नेक्स्ट हमारे पास अगला जो यूजफुल फॉर डायरेक्ट एक्सेस मेथड की बात हो रही है कि यूजफुल फॉर इमीडिएट एक्सेस टू लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ द डेटा, मोस्ट सुटेबल फॉर डेटाबेस एप्लीकेशंस। अगर आपके स्मॉल वॉल्यूम के डेटा हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे सिक्वेंशियल अच्छा आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आपके वॉल्यूम ज़्यादा है वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मेथड ही आपको हेल्प करेगा। इजी टू रीड है, राइट है, डिलीट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली इसको इम्प्लीमेंट करना एक्सपेंसिव है। ऐसी डिवाइसेस जो कि डायरेक्ट एक्सेस मेथड यूज करती है एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू द सिक्वेंशियल सर्च वाली डिवाइसेस। यहाँ पे एड्रेस ऑफ आर्बिट्रेरी रिकॉर्ड एन है, लेंथ ऑफ लॉजिकल रिकॉर्ड इज इक्वल टू एल। एड्रेस ऑफ रिकॉर्ड आपका कैसे जनरेट होगा, जो आपका एक रिलेटिव एड्रेस जनरेट होगा एल इंटू एन माइनस वन। इस तरह से डायरेक्टली एक एड्रेस देके हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, जिसको डायरेक्ट एक्सेस मेथड कहते हैं। दूसरे
अदर एक्सेस मेथड्स में आपका built on top of direct access methods require the construction of an index for the file. एक इंडेक्स की फाइल जनरेट की जाती है, उस इंडेक्स के अंदर जितनी भी आप फाइल आपकी फाइल्स हैं उनका डाटा होता है। जैसे हम किसी बुक में वेरी फर्स्ट पेज में एक इंडेक्स का टेबल डाल देते हैं। इंडेक्स के टेबल में आपके क्या होता है कि अगले चैप्टर्स के पेज नंबर दिए होते हैं। तो सपोज आप कहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 1 पे है, सेकंड चैप्टर पेज नंबर 40 से स्टार्ट होता है। इस तरह से वो एक इंडेक्स का टेबल दिया जाता है जिसमें आप फिगर्स या डिफरेंट किस्म के हेडिंग्स के पेज नंबर दे देते हो। तो आपके जो अदर मेथड्स हैं उनमें आपका एक इंडेक्स का मेथड है कि इंडेक्स का स्मॉल टेबल होता है जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। द इंडेक्स कंटेन्स पॉइंटर्स टू द वेरियस ब्लॉक्स। ये इंडेक्स आपका डिफरेंट किस्म के पॉइंटर्स की मेंटेन करता है डिफरेंट किस्म के ब्लॉक्स को एक्सेस करने के लिए। टू फाइंड एन एंट्री इन द फाइल सर्च द इंडेक्स, यूज द पॉइंटर टू एक्सेस द फाइल डायरेक्टरी फॉर द डिजायर्ड एंट्री। आप इंडेक्स टेबल को देखते हो, उस इंडेक्स टेबल के अंदर आप पर्टिकुलर उसका डायरेक्टरी या फाइल का एक बात फाइंड करते हो और वहां से आप उसको एक्सेस कर लेते हो। यहाँ पे सपोज अगर आपकी फाइल लार्ज है तो इंडेक्स टेबल बहुत बड़ा है। मैंने जैसे बात की पहले कि मेमोरी के अंदर आपका इंडेक्स टेबल स्टोर किया जाता है। अगर सपोज आपका इंडेक्स टेबल बड़ा है तो डेफिनेटली इंडेक्स टेबल प्राइमरी इंडेक्स जनरेट कर दिया जाता है इस इंडेक्स टेबल के लिए। एक स्मॉल इंडेक्स फॉर द मेन इंडेक्स टेबल। अब स्मॉल इंडेक्स टेबल जो है वो आपका रैम के अंदर लोड कर दिया जाता है कि स्मॉल इंडेक्स टेबल जो है वो इंडेक्स टेबल को रेफर करेगा, आगे इंडेक्स टेबल को पर्टिकुलर डिजायर्ड डायरेक्टरी को रेफर करेगा। एग्जांपल ऑफ इंडेक्स एंड रिलेटिव फाइल्स, यहाँ पे आपको एक इंडेक्स फाइल दिखाई गई है। ठीक है जी, इंडेक्स फाइल में आपको लास्ट नेम के हिसाब से उसके कॉलम में डाटा आइडेंटिफायर रखे गए। लॉजिकल रिकॉर्ड नंबर, यहाँ पे आपका रिकॉर्ड नंबर होगा, उस रिकॉर्ड नंबर से आपकी आगे पर्टिकुलर फाइल का कंप्लीट डाटा होगा। जैसे यहाँ पे एक स्मिथ के नाम से लास्ट फाइल नाम से हम एक्सेस कर रहे हैं आगे डाटा को, और वो उसका पूरा का पूरा डाटा एक्सेस